नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप सभी को देश में जश्न आज़ादी की जो मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में जो है हम अपने चलिए वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने अपने बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई, जिसके कारण आज हम सभी जो है शांति सुख से जी रहे हैं। और मैं बता दूं, एक भीमराव साहब का अम्बेडकर का जो है एक लाइन है कि मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। ये उन्होंने जो है बखूबी कहा था। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा था। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज़ादी का दिन को हम लोग खूब मेहनत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस पर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो जरूर देखिए इस वीडियो को। इसमें आपको बहुत सारे देश की उपलब्धि बताई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले फटाफट देश से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो बता दूं, प्रधानमंत्री ने जो है आज़ादी के पूर्व संध्या में जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो बहुत बड़ा ये फैसला सरकार के द्वारा ली गई है। खुद ट्वीट करके मोदी जी ने जो ये बातें कही है। उसके बाद बता दूं कि हरियाणा सरकार अपने ओलंपिक खिलाड़ियों की जो है उपलब्धि को जो शिक्षा के माध्यम से से लोगों को बताएगी। तो चलिए फटाफट इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दिए। दिन नए हो तो बेल आइकन प्रेस ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं, चलिए आज की खास सुर्खियों को जानने से पहले जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो आप सभी को पता है रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दिन भर हम सभी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं ये सुनकर लाइनों को। उसका विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 8 महीने से अधिक समय से आपको लगातार प्रत्येक दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 साइंस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी का ऑलवेज जो है वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल की ओर, यानी आज का इतिहास से। तो आज ही के दिन वर्ष 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड की शुरुआत हुई। यह 6 अंकों का विशिष्ट नंबर होता है। देश को 9 पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। इस व्यवस्था से गलत पते पर सामान पहुंचने या एक जैसे नाम वाले स्थानों के कारण होने वाली मुश्किलों से निजात मिली। आज के दिन वर्ष 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा या ऐलान हुआ था। 1939 में शुरू हुए इस युद्ध में मित्र राष्ट्र जीते। इसमें लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जो दुनिया की कुल आबादी की 3% के बराबर था। आज के दिन वर्ष 1872 में युवाओं की क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले महर्षि अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बंग भंग के समय आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया था। वहीं से उनका झुकाव ईश्वर की ओर हुआ और 1910 में स्वयं को आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। 1926 में अरविंद आश्रम की स्थापना की गई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल जवाब। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज मैं आपको बेहतरीन जानकारियाँ देने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ, जो कि सरकार के द्वारा ये बातें की गई है। तो बातें क्या है, तो रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। तो एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने के लिए रेल मंत्रालय देश के 49 और स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाएगा। मंत्रालय ने दूसरे चरण के लिए यूपी के 9 स्टेशनों को भी शामिल किया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी RLDA को जो है इस स्टेशनों को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। RLDA को रेलवे बोर्ड ने सूची सहित आदेश जारी कर दिया है। RLDA स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के तहत चारबाग और गोमती नगर इस स्टेशनों को विश्व स्तरीय बना रहा है। RLDA यहाँ पर एयरपोर्ट की तर्ज पर एस्केलेटर शॉपिंग मॉल, एयर कॉनकोर्स, बजट होटल और अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी सेवाएं देगा। इसके लिए PPP मॉडल के तहत निजी एजेंसियों को भी चयन किया गया है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन को जो है रीडेवलपमेंट के लिए अदानी और GM ग्रुप जैसे ने रुचि दिखाई है। इसमें लगभग 536 करोड़ रुपए का जो है सरकार खर्च करने जा रही है PPP मॉडल के आधार पर।
इसके बदले यात्रियों को जो है एयरपोर्ट के तट पर यूजर चार्ज लिया जाएगा, जो उनकी यात्रा की क्लास के अनुसार तय होगा। अब रेल मंत्रालय ने लखनऊ के चारबाग और गोमती नगर के अलावा दूसरे चरण में आरएलडीए को इसी तर्ज पर गोंडा, बरेली, मेरठ सिटी, मुरादाबाद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा जैसे आगरा फोर्ट में भी जो है विकसित करने का आदेश दिया है। थ्री थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बेहद ही लोगों में जो है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही मजबूत रखना जरूरी है। जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो धरे के धरे रह जाते हैं, यानी आसमान में उड़ने की जो है उनको पंख नज़र आती है कि आसमान में उड़ने के लिए पंख लग गई है, लेकिन वो धड़ाम जैसे उड़ने की कोशिश करते हैं वो नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे। तो बेहद ज़रूरी है कि हमें जो है अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन हमारे साथ क्यों ना हो, कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है और अपना आत्मविश्वास लगातार बनाए रखें, तभी जो है आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने मंजिल की ओर पहुँच पाओगे। तो बहुत ही सुपर लाइन थी आज की। चलिए इसी साथ आज की क्लास की शुरुआत की घोषणा करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल क्लास कैंडिडेट जो भी नहीं किए हैं इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप जरूर उससे जुड़े और क्लास का लाभ ले। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूजीसी नेट कॉमर्स टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप डेली जो है एवरीडे आपके साथ शेयर की जाती है। तो आप सभी वीडियो को देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट जरूर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल की ओर। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हुई है। तो एक दिन पहले ही जो है इसकी घोषणा की गई थी, मतलब शुरुआत की गई थी। और जो है फिट इंडिया के तहत सरकार लगातार लोगों को जो है फिट रखने का काम कर रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पे जो है युवाओं को भागीदारी निश्चित करने का काम किया जा रहा है, ताकि जो है युवाएं देश का पीढ़ी हैं और आगे हमारे देश को गढ़ सकें। नहीं चलते हैं। बाघों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व में मछली का शिकार करने वाली बिल्ली देखी गई है। बता दूं कि रिजर्व के बीच बहने वाली किन नदी के आसपास विलुप्त हो रही प्रजाति की फिशिंग कैट का प्राकृतिक आवास है। इस दुर्लभ बिल्ली की तस्वीर पहली बार ट्रैप कैमरे ने ली। रिजर्व के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने जो है 13 अगस्त को इसकी फोटो जारी की गई। ट्विटर में लिखा गया है कि ट्वीट करके कि पन्ना टाइगर रिजर्व के सिर में एक और ताज, पहली बार रिजर्व में फिशिंग कैट को फोटो मिली, जो खुशी की बात है। पूर्व जो है वर्षों में क्या नदी किनारे जो है ये मिला था, लेकिन उसमें जो है तस्वीरें नहीं ली गई थी। और अधिकारियों के मुताबिक फिशिंग कैट की संख्या तेजी से घट रही है। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत फिशिंग कैट का शिकार भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। इस लुप्तप्राय प्राणी को सूचीबद्ध किया गया है। नेशनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। तो उन्होंने जो है संध्या में जो है आज़ादी के पूर्व जो है इन्होंने घोषणा किया कि जिस तरह से भारत को खंड करने के काम किया गया, उसी के जो है एवज में भारत प्रत्येक वर्ष जो है विश्व में जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा, जो कि हमारा एक संकल्प है कि हम अपना अखंड भारत को जो है खंड भारत को अखंड करेंगे। जो भी हमारे क्षेत्र जो है गए हैं पाकिस्तान में, चीन में, उसको लाने का कोशिश किया जाएगा। इसके लिए जो है बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। भारत अपने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ बॉर्डर सीमा इलाकों को मजबूत कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हरियाणा सरकार ओलंपिक पदक विजेताओं की कहानी स्कूलों में जो है पढ़ाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार नई पॉलिसी भी बना रही है और खेल सुविधाओं की बुनियादी ढांचा मजबूत भी करने की कोशिश कर रही है। नए सिरे से स्कूल खेल पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ओलंपिक विजेताओं की कहानी को जो पाठ्यक्रम में शामिल करने का विवाद चल रहा है। शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, सहायक शिक्षा अधिकारियों के साथ जो है बातचीत की है, इस पर मंथन शुरू कर दिया है। नहीं चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गुजरात सरकार 16 से 21 अगस्त तक जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से केंद्र गुजरात सरकार के मंत्री और कई बड़े नेता जो है सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। बता दूं इससे पहले भी हरियाणा में भी जो है इस तरह का जन आशीर्वाद यात्रा जो है निकाला जा चुका है, जो कि सरकार की उपलब्धियों को बतलाती है। न चलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्वतंत्रता दिवस के दिन एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पेपर स्टेशनरी का प्रयोग बंद जो है करेगी या किया।
तो ये बहुत बड़ा जो है डीओ के द्वारा एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और इसको जो है आगे आने वाले समय में बंद करने के साथ ही ईमेल के जरिए पत्राचार करने का फैसला लिया गया। इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। डीयू के सहायक कुलसचिव ने जारी आदेश में कहा है कि संसाधनों के अव्यय रोकने और पेपर स्टेशनरी का प्रयोग कम से कम करने के मकसद से ये कदम उठाए जा रहे हैं। 15 अगस्त से सभी विभागीय केंद्रीय खरीदारी स्टोर संबंधी संचार के लिए पेपर स्टेशनरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ईमेल जारी किया गया है जिस पर खरीदारी या अन्य संचार किए जाएंगे। तो ये बातें की गई है जो काफ़ी बड़ा निर्णय लिया गया है। अब तक का दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि एक बहुत बड़ा देश का विश्वविद्यालय देश का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं चलते हैं मशहूर उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव श्री राम से जुड़े अनछुए पहलुओं पर जो है रामायण फिल्म बनाने वाले हैं। उसके 250 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक जो है ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स प्रोयास जो है इस फिल्म को निर्देश करेंगे। तो बता दूं कि ये शूटिंग जो है मार्च 2022 से शुरू होगी। शूटिंग आगरा, हाथरस, अयोध्या, छत्तीसगढ़ में होगी। आगरा के केवट संवाद और पुष्पक विमान से प्रसंग को शूट किया जाएगा। तो बहुत बड़ी जो है ये बात हो रही है, चर्चा के विषय बनी हुई इन दिनों। ने चलते हैं भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे उन्मुख चंद ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने जो है संन्यास लेने के अगले दिन जो है उन्होंने कहा है कि अमेरिका के क्रिकेट लीग के साथ जो है उन्होंने करार भी किया है जो कि माइनर क्रिकेट लीग है। 2021 सत्र के लिए जो है सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स के साथ जो है करार किया है। क्रिकेट की दीर्घकालिक प्रगति का हिस्सा बनकर जो है अपने क्रिकेट करियर के नया कदम उठाने और मेजर लीग क्रिकेट के शुरू होने की जो है बारे में उन्होंने जो चर्चा करके ये बातें कही है। नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी 2 सवाल की ओर। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत के 4 और वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो है पर्यावरण मंत्रालय ने जो है ये बताया गया है। अब तक कहा जाए तो कुल सूची में जो है भारत का 46 वेटलैंड शामिल किए जा चुके हैं। तो बता दूं कि 4 वेटलैंड शामिल किए गए हैं, उनमें से जो है 4 भारतीय रामसर को, जिसमें से काफ़ी बड़ा जो है बदलाव देखने को मिला और एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिली है। तो गुजरात के थोल और वाधवाना और हरियाणा की गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर और झज्जर स्थित भिंडावास वेटलैंड को जो है रामसर मान्यता दी गई है। भिंडावास वन अभयारण्य मानव निर्मित वेटलैंड है, तो जो कि बहुत बड़ी खुशी है भारत के लिए। तो गुजरात के 2 और हरियाणा के 2 जो है क्षेत्रों को जो है नई रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। नहीं चलते शांति काल में देश का तीसरा सबसे बड़ा सौर पदक जो है 6 सैन्य कर्मियों को दिया गया है। इसके साथ ही चीन सेना का मुकाबला करने वाले 20 ITBP जवानों को जो वीरता पदक दिया गया है। इसके अलावा 4 सैन्य कर्मियों को बार 2 सेना मेडल, 116 अन्य को जो है सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बता दो कि मेजर अरुण पांडे, मेजर रवि कुमार, कैप्टन आशुतोष कुमार और मरणोपरांत और कैप्टन विकास खत्री, राइफलमैन मुकेश कुमार और सिपाही नीरज अहलवाद जो है शामिल है, जिनको स्वर्ण चक्र से नवाजा गया है। सेना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राइफल के 44 बटालियन के मेजर पांडे ने जो पिछले 9 और 10 जून को जो जम्मू कश्मीर में ये गाँव में जो है मुठभेड़ के बाद जो है उनको दिया गया है। न चलते इस्पात, जल और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल होगी, जो कि इस तरह से आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल इस्पात में होती है, यानी ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। पार्श्व विभेदक के कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। जब एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवनति करता है। ये काफ़ी आज का सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान में जो है ये सवाल काफ़ी चुनिंदा सवालों में से ये एक है। इसलिए आप जरूर इसका नोट्स तैयार करें, इसको रीडिंग कर ले, रिवाइज कर ले, लर्न कर ले, या आपके पास जैसी सुविधा हो उसके अनुसार इसका जो है नोट्स तैयार करें। चलिए आज का इंपॉर्टेंट आपका सेशन में बताने वाला हूँ कि सिर्फ 7 माह में 55,000 पहुँचा सेक्स, 55,487 अंक सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ। सेंसेक्स क्या कहते हैं? विशेष IT शेयरों में सतत सुधार और वित्तीय उपभोक्ता क्षेत्र की कंपनियों में बढ़त के बाद के से जो है बाजार को मदद मिली और यह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अन्य एशियाई बाजारों में कमजोरी का रुख यहाँ धारणा को प्रभावित नहीं कर सका। पिछले साल सोना चमका। सोना 1 जनवरी 2021 को जो है 53,310 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोना में निवेशकों को 14.5% का नुकसान अब तक हो चुका है।
पिछले साल इस अवधि में जो सेंसेक्स ने निवेशकों को 15% से अधिक का रिटर्न दिया था। विदेशी बाजार में गिरावट। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी में गिरावट आई। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजार सकारात्मक रुख रहा। 21 जनवरी में कारोबार में जो 50,000 आंकड़ों का पार किया, उसका 3 फरवरी की बात की जाए तो 50,000 के ऊपर बंद हुआ। 5 फरवरी की बात किया तो 51,000, 8 फरवरी की बात किया तो 51,000, 15 फरवरी की बात किया तो 52,000 के ऊपर उच्चतम स्तर पर। 22 जून की बात किया 53,000 के अंक का स्तर पहुंचा। 7 जुलाई की बात की जाए 53,000 के आंकड़ों को पार नहीं कर पाया। 4 अगस्त की बात की जाए तो 55,000 के आगे आया। उसके बाद जो है लगातार ये बढ़ता गया और 16,529 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर जो है निफ्टी 164 अंक लुढ़क पहुंचा। तो दूसरी ओर मैं बता दूं कि घर के माहौल और परिजनों के व्यवहार से बच्चे सीखते हैं। आप एक दूसरे के जैसे बात करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। व्यवहार भाव का अहम हिस्सा है। अभिभावक घर के बुजुर्गों से आदर से पेश आए, घर के सदस्यों के साथ भी समान व्यवहार करें। हर फैसले में बड़ों की राय लें और कहीं न जाने से पहले उनकी आज्ञा भी ले। गलती में माफी मांगे और हर कदम जो है काम पर पुनः धन्यवाद भी कहें। इसके अलावा दुकानदार को सामान लेने पर या गार्ड के गेट खोलने पर बच्चों को जो है उन्हें धन्यवाद कहें या जाने दें। तो बच्चों के लिए विशेष गाइडलाइन करने की जरूरत है इन दिनों कोरोना के काल में। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सेटिस्फैक्शन मिली होगी और आप लोग संतुष्टि से बहुत सारी जानकारियों को जो है आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए इसी साथ आपकी क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। आई होप आपकी क्लास से आपको काफ़ी कुछ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बता दूं कि कल का क्लास जो भी नहीं किया उसका लिंक शेयर मैं कर दिया हूँ, आप जाकर वहाँ जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू।